नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। क्या आपको भी लगता कि आपकी किस्मत कब और कैसे बदलेगी? चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशोर बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह रोज अपने खेतों में काम करता, फसल बोता, पानी देता, लेकिन फिर भी कभी बेमौसम बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। किशोर का परिवार भी उसकी तरह कड़ी मेहनत करता, लेकिन गांव में उनकी हालत सबसे बुरी थी। किशोर हर रोज आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। एक दिन जब किशोर अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ी गाय दिखाई दी। वह गाय कमजोर और भूखी दिख रही थी। उसकी हालत देखकर किशोर को दया आई। उसने पास के खेत से कुछ घास काटकर उस गाय को खाने के लिए दी। गाय ने शांति से घास खाई और फिर अपनी प्यारी आंखों से रामू की ओर देखा। तभी गाय ने बोलना शुरू किया, हे किशोर, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं उस धरती की गाय हूँ जिसे लोग गौ माता कहते हैं। तुमने आज मुझ पर दया दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किशोर चौंक गया और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, गौ माता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे कोई फल नहीं मिलता। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी किस्मत कब और कैसे बदलेगी? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, लेकिन उसे बदलने के लिए तुम्हें धैर्य, सही प्रयास और समय का महत्व समझना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम सीख सकोगे कि किस्मत कैसे बदलती है। गाय ने किशोर को ध्यान से सुनने के लिए कहा और फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी भी किस्मत तुम्हारी तरह उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे हर काम में असफलता मिलती थी। एक दिन वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा देती है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? गुरुजी ने कालू को एक सुनसान पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ी पर जाओ और वहाँ की गुफा में कुछ दिन ठहरो। वहाँ एक बूढ़ा संत रहता है जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी। कालू ने गुरु की बात मानी और पहाड़ी की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के पास एक संत ध्यान मग्न बैठे हैं। कालू ने संत को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। संत ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, बेटा, किस्मत बदलने के लिए धैर्य, सही दिशा में प्रयास और सही समय का इंतजार जरूरी होता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहानी शुरू की। किसी समय एक राजा था जिसे अपने राज्य की प्रगति की चिंता थी। उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मेरी किस्मत कब बदलेगी? मंत्री ने राजा को समझाया कि अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में करता रहेगा और धैर्य रखेगा, तो उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। राजा ने मंत्री की बात मानी और अपने राज्य के विकास के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनाए, व्यापार को बढ़ावा दिया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे उसका राज्य समृद्धि की ओर बढ़ने लगा और उसकी किस्मत खुद ब खुद बदल गई। संत ने कालू से कहा, तुम्हारी किस्मत भी उसी तरह बदलेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, सही दिशा में मेहनत करनी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। कालू ने संत की बातें समझी और अपने जीवन में धैर्य और सही प्रयास का महत्व अपनाया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी किस्मत बदल गई।
वह जीवन में सफल हो गया। गाय ने कहानी पूरी की और किशोर से कहा, पुत्र, तुम्हारी किस्मत भी तभी बदलेगी जब तुम धैर्य के साथ मेहनत करोगे और सही समय पर सही निर्णय लोगे। समय का सही उपयोग और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही किस्मत बदलने की कुंजी है। किशोर ने गौ माता की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ आ गया कि उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है। उसने गौ माता को धन्यवाद कहा और उसके बाद अपने खेत में और अधिक मेहनत करने लगा। वह अब हर दिन भगवान से अपनी किस्मत की शिकायत नहीं करता, बल्कि अपने काम को ईमानदारी और धैर्य के साथ करता। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। किशोर ने यह सीख लिया था कि किस्मत बदलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, सही दिशा और सही समय का महत्व भी होता है। इस तरह किशोर का जीवन बदल गया और उसने गौ माता की सिखाई बातें अपने जीवन में उतार ली। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।